सर तो ये आ गए, सर आ गए भाई। तो सभी लोग जुड़ जाइए, सभी का स्वागत भी है। हाँ भाई, चलिए ठीक है, सभी लोग जुड़ गए हैं आई थिंक, और स्टार्ट। ठीक है ना, तो ये आपके सामने आज हम बोटन स्ट्रीम पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपन बोटन स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं सभी स्टूडेंट मिलकर। अपडेट सेक्शन है ही नहीं ना अब, अपडेट सेक्शन नहीं है आज, अब खत्म हो गया वो, है ना। ठीक है, ठीक है ना, जिनके है अच्छी बात है। वैसे अपडेट हो गया है तो अपडेट सेक्शन अभी अपडेट हो चुका है ना, उसमें अपडेट सेक्शन नहीं है, यहीं से ही डाउनलोड होगी अब डायरेक्टली। अरे यहीं से ही डाउनलोड होती है ना पीडीएफ, एनोटेशन वाली, वहीं से ही होगी अब। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये ट्रेन का है आपका, ट्रेन के पीवाई क्यूज है ये ना, ट्रेन के पीवाई क्यूज हैं, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये ट्रेन के पीवाई क्यूज हैं, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, हम्म, चलिए, तो ये ट्रेन के पीवाई क्यूज भी आपका होमवर्क है, और बोटन स्ट्रीम भी मैंने आपको दे दिया, ये बोटन स्ट्रीम हो गया। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बोटन स्ट्रीम को पढ़ना। चलिए, अरे मेरे हाथ में थोड़ी अपडेट सेक्शन लाइए, कोई चला थोड़ी गया कहीं पे अपडेट सेक्शन, कैसी बातें कर रहे हो यार। बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। ठीक है, हाँ, नाव एवं धारा। ठीक है भाई, चलिए, भाई डाउट वाउट सब आसान है, इनको करके दिखा करो यार, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये डाउट है, अब इसको हर कोई कर सकता है ना, एक बार आप करके बताएं। देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 20 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी गति को इतना कम कर देता है तो उसी समय 20 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। अब ये करवाया नहीं क्या, ये करवाया नहीं क्या, आपको बताओ मेरे को। ये सबको पता है भाई क्या होता है इसका। 8 से हो जाएगा, आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब टाइम कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट होगा तो क्या होता है, डिस्टेंस का रेशो भी यही हो जाएगा। जो एक रेशो कम हो रहा है वो 20 किलोमीटर के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 160, 160 एक्चुअल डिस्टेंस हो गई, और आपका जो समय लग रहा है वो 20 लग रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। अब तुम खामो खा के डाउट क्रिएट करोगे तो डाउट तो बन जाएंगे अपने आप। अब करो तो सही इनको सॉल्व, ये आसान क्वेश्चन होते हैं सारे, अब अच्छे से पढ़ो, 2-3 बार रिवाइज करो वीडियो को, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब मैं बोटन स्ट्रीम आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, बोटन स्ट्रीम में एक वी मानेंगे हम, वी होगा स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल। यू आपका होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब ये दोनों जो चाल हैं ये स्टिल वाटर में है, किसमें है, स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में। ठीक है, कोई शांत जल है तो उसमें नाव की चाल, धारा की चाल इस तरीके से आपको दे रखी है, बिल्कुल है ना, ज्यादा कोई वो नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं ये नदी है, ये नदी बह रही है इस तरह से, और एक नाव इसी के फ्रेम में है, तो अब यहां समझना, थोड़ा कंसेप्ट समझने वाली बात है। इसी के फ्रेम में है, और इसकी स्पीड क्या है, वी है, और धारा की स्पीड यू है। अब ये बताओ, जब नाव पानी में ही डूबी हुई है तो क्या इसको पुश नहीं मिलेगा क्या इससे, जी बिल्कुल मिलेगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब आपकी दोनों, सॉरी, ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब आपकी नाव की चाल और धारा की चाल एक ही दिशा में हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा। ठीक है, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं धारा के अनुदिश, भी इसको हम बोल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, v
प्लस यू हो जाएगा, धारा की दिशा में या धारा के अनुदिश। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे कि ये आपके लिए एक नाव है, मतलब ये धारा है और इसके अंदर आपकी एक नाव रखी हुई है, इस तरह से नाव रखी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और नाव आगे चल रही है और धारा पीछे बह रही है। तो यहाँ पर जो जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम। कौन सी कंडीशन हो जाएगी, अप स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम में क्या होगा, अब अपोज करेगी ना, पानी इधर बह रहा है, नाव आगे जा रही है, तो धीमी स्पीड हो जाएगी ऑब्वियसली, ये तो पता ही है। अप स्ट्रीम यानी कि क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो ये कितना हो रहा है आपका, v माइनस यू, v माइनस यू आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पर धारा की विपरीत और धारा के हमने अनुदिश चाल देख ली। अब यहाँ सारा मैटर किसका है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही मैटर करता है यहाँ पर। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं डाउन स्ट्रीम में जा रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम में जा रहा हूँ यानी कि धारा की दिशा में जा रहा हूँ, धारा की दिशा में कोई डी डिस्टेंस कवर करता हूँ, क्या करता हूँ, डी डिस्टेंस कवर करता हूँ। ठीक है, और मुझे टाइम लगता है t1। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा यानी कि अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम यानी कि धारा की विपरीत, और वही डी डिस्टेंस कवर करता हूं, तो मेरा टाइम कितना लगेगा, t2। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि सर जो आपका t2 होगा वो t1 के ग्रेटर देन होगा, ये तो बात कंफर्म है ना, जो t2 होगा वो t1 के क्या होगा, t1 से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप अपोज कर रहे हो, आपकी स्पीड कम है, यानी कि ये तो आप समझते ही होंगे कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है अप स्ट्रीम की स्पीड से। क्लियर है, क्यों अनुजा, इसमें क्यों क्या होता है भाई, आप धीमा चलोगे तो आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा क्या, धीमा चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे क्या। हम्म, ठीक है, क्योंकि स्पीड तो ज्यादा होगी ना धारा की दिशा में, जब आपको वो प्लस धारा की भी मिलेगी, बोर्ड की भी मिलेगी। हम्म, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट सारे काम करते हैं कि अगर मैंने मान लिया x आपका क्या है, v प्लस यू है, जिसको हम बोलेंगे धारा की दिशा। ठीक है, और y आपका क्या है, v माइनस यू है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने का डायरेक्टली तरीका होता है, वो क्या होता है, और आपको पता है ना कि ये स्पीड है, और स्पीड के बराबर मैंने इसको माना है, और स्पीड आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम होता है, ये सब में काम आने वाली चीज है। तो अगर मान के चलो मुझे निकालना हो क्या, मुझे अगर v निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो ये बड़ा होगा ऑब्वियसली, ये छोटा होगा, तो आप क्या करेंगे, x प्लस वाई अपॉन 2 कर देंगे। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से अगर आपको u निकालना है तो क्या करेंगे, x माइनस वाई अपॉन 2 कर देंगे। तो यहां पर आपकी इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपकी क्या निकल जाएगी, धारा की स्पीड और नाव की स्पीड निकल कर नाव की स्पीड और धारा की स्पीड निकल कर आ जाएगी। कोई परेशानी तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्वेश्चन करेंगे इस पे, हम चिंता ना करो। देखो अब ये इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, सेम टाइप के बन सकते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन जिस प्रकार जैसे कि हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़े थे, वही सेम टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन यार अब आपसे बोला गया कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो, जो कि एक डी दूरी है। अब आपसे बोला है कि आप यहां जा रहे हो धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम में, तो आपका टोटल टाइम वापस आने का, यानी कि ए से बी तक जाने का और बी से ए तक वापस आने का, ये टोटल टाइम आपको दे रखा है टी। तो बताइए क्या कंडीशन रहेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप जा तो डाउन स्ट्रीम में रहे हो, तो डी डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम की स्पीड से तय करने में लगा समय, प्लस उस डी डिस्टेंस को आएंगे तो अप स्ट्रीम में ना, क्योंकि धारा तो हमेशा आपको ऐसे बहती हुई मिलेगी, आएंगे तो आप अप स्ट्रीम में ना। जी बिल्कुल, तो अब यहां पर आपके सामने ये वाली कहानी है, बराबर टोटल टाइम। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट वही वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो यहां से, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, आप x गुणा वाई, एक्स गुणा वाई अपॉन क्या, x गुणा वाई अपॉन, यहां पर टोटल टाइम दे रखा है तो x प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। याद है किसी को ये फॉर्मूला, याद है,
जी बिल्कुल। और सर ये कैसे आएगा, और यहाँ एक्स वाई क्या है, तो यहाँ पर आपका जो एक्स और वाई है वो क्या है, एक्स आपका है v प्लस यू और वाई आपका है v माइनस यू। ये इसी से आया है, क्योंकि मैंने v प्लस यू को x मान लिया, v माइनस यू को y मान लिया। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने वहां पढ़ा था, बस यहाँ धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताओ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सर टाइम डिफरेंट है तो x माइनस वाई, टाइम डिफरेंस है तो x माइनस वाई, वो तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर ये T1 है और ये T2 है, तो T2 आपका T1 से बड़ा होगा। यानी कि कभी भी आपको अजम्पशन कंसेप्ट लगाना पड़े तो आप इसमें अजम्पशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो T2 है वो T1 से बड़ा होगा। ये अजम्पशन कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये अगर अगर मैं वैल्यू कभी पुट करवाऊं तो ऑप्शन के थ्रू ये क्वेश्चन ज्यादातर बन जाते हैं, ऑप्शन के थ्रू इन क्वेश्चनों का बना सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, तो बस बोटन स्ट्रीम का यही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, और कोई खास कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप नहीं है, मतलब कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज समझ में और आ जाएंगी, तो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आंसर आ रहा है मेरे पास 10, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल समझते हैं ना, v माइनस यू, 4 किलोमीटर 30 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में, तो कितना हो जाएगा, v माइनस यू बराबर हो गया आपका 8। v प्लस यू कितना हो जाएगा, 20 मिनट में वापस आ जाती है। तो वापस आने का मतलब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में ये दिया नहीं जाएगा कि भाई वापस आना है, लेकिन आपको पता है वापस आएंगे तो अपने आप ही अनुदिश हो जाएगा ना, धारा की दिशा में हो जाएगा। तो 20 मिनट में कर रहे हो, सेम डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अगर 20 मिनट में कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 12। समझ में आ रहा है ना, मैं डायरेक्टली कैसे कर रहा हूं। मैं जानता हूं स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, 4 किलोमीटर है, और 20 मिनट को मैं कह सकता हूं 20/60, यानी कि 12। क्लियर है। तो क्या आप यहां से क्या निकाल सकते हो, वी निकाल सकते हो, तो वी कैसे निकलेगा बताओ, 12 और 8 20/2 10। यू कैसे निकलेगा, 12 में से 8 गए तो 4/2 2। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है इसका, आपको मैंने बताए थे, एक्स वाई मान के भी बताया था। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करके बताओ, सारे क्वेश्चन करने हैं अभी अभी में। नो होमवर्क इसका, होमवर्क आप ट्रेन का रखेंगे बस। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से देख के बताइए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूं, एक नाव धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है और 7.5 मिनट में वापस आ जाता है, तो शांत जल में इसकी चाल ज्ञात करो। अब ये आपको पता है सर, v प्लस यू और v माइनस यू का मतलब क्या है हिंदी में, बतलाइए। रोशन मेहता, कब आए हो तुम क्लास में, कब आए हो रोशन क्लास में तुम, हाँ शुरू में आए थे, तो फिर सो गए थे आके, या नींद ले ली थी क्या। अगर शुरू में आए थे तो मैंने बताया नहीं था क्या रोशन, बताना मेरे को। अगर शुरू में आए थे तो मैंने क्या ये चीज बताई नहीं आपको, क्या मैं सीधे क्वेश्चन पे आ गया। दोबारा देख लेना भाई, है ना। नहीं सर बताया दीजिए प्लीज हिंदी में। तो मैं कौन सी लैंग्वेज में बता रहा था भाई, बताओ ना, दिक्कत कहाँ है ये बताओ मेरे को, तो क्या नहीं बताया मैंने। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये भाई, चलो दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो, आई एम सो सॉरी भाई। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर इतने सेकंड में जाता है। अब धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है, v माइनस यू है ना, 750 मीटर 675 सेकंड में जा रहा है, इसका मतलब यही तो होगा, सिंपल है। तो क्या मैं इसको 25 से काट सकता हूं, बिल्कुल काटूंगा, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 25 75 3, और मैंने इसको और काट दिया, 3 से काटा मैंने इसको 10/9। ठीक है, ये किलोमीटर बराबर में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर बराबर में बदल सकते हो क्या, 18/5 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है, यहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। अब आगे बोला गया है कि 7.5 मिनट में वापस आ जाता है, वापस आने का मतलब क्या है, वापस आने का मतलब क्या है, v प्लस यू। डिस्टेंस कितनी रहेगी, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना,
और 7.5 मिनट में आपको पता है कितने सेकंड होते हैं, ये बता दो मेरे को। तो 7×42 और 30 450, इसको आप कर सकते हैं 18/5 से यहीं गुणा कर लो, या तो आपकी इच्छा हो तो कर लो। 0 से 0 कट गया, 9 पड़म 45, 9 दूनी 18, 25 या 75, तो यहां से कितना आ गया 6 आ गया। तो अब आपके सामने कुछ बचा ही नहीं है, सारा एक्सपोज हो गया क्वेश्चन। तो v माइनस यू बराबर 4 है, v प्लस यू बराबर 6 है। अगर आपको v निकालना है तो दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, 10/2 5 आंसर आ जाएगा। 5 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। शांत जल में, शांत जल में एक नदी की चाल, ठीक है, इतनी है, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी प्रतिकूल दिशा में दुगने समय में तय करता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट से करेंगे, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से करेंगे। आप लोग मुझे बताओ, दिमाग में ये सोच लो, दुगना है यानी कि आपको पता है कि भाई v प्लस यू और v माइनस यू। अब मुझे बताओ v प्लस यू के सामने बड़ा आएगा छोटा आएगा? भाई रेशो है तो दुगना तो आएगा ना, ऐसे ही आएगा। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ऊपर बड़ा आ गया नीचे छोटा आ गया, आपको टेंशन ही नहीं लेनी। अब क्या आप इनका दोनों का रेशो निकाल सकते हो? तो योगांतर अनुपात के हिसाब से आप इसमें से इसको घटाओ तो एक आ रहा है, तो v का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, और इन दोनों को जोड़ दो 3u, तो v बराबर 3u आ गया। अब क्या बोला गया है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल दे रखी है, यानी कि v बराबर आपको दे रखा है 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो u बराबर कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। कितना सिंपल हो गया ना, ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, तो बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको सीखना है, अच्छी चीज है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत जल में, हाँ ठीक है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी 3 गुने समय में, सेम टाइप का है, सेम टाइप का है 3 गुने समय में, यानी कि मैं यहां कह सकता हूं v प्लस यू और v माइनस यू। अब मुझे पता है यहाँ 3 गुना है, तो यानी कि 3:1 आएगा। तो कहने का मतलब साफ साफ यही है ना कि यहां पर जो आपका सम है वो अंतर कितना आ रहा है, इसका कॉफिशिएंट 2v बराबर हो जाएगा 4u, v बराबर हो जाएगा आपका 2u, v बराबर कितना हो जाएगा 2u। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, धारा की चाल बता दो। तो एक आदमी की चाल 5 है, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी 2.5, आधी हो जाएगी। कितना आसान कॉन्सेप्ट कर दिया, अब अच्छे से समझने वाले को सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, टफ नहीं बनेंगे इतने कि आप नहीं कर पाओ, और टफ बनेंगे भी तो आपकी बहुत लेंथी होगा, तो आप अजम्पशन से ही करोगे। तो ये फिक्स मेथड्स हैं। चलिए आंसर दीजिए। तो कैसे करेंगे, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि नाव की चाल है, यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट में तय करता है। धारा की दिशा मतलब v प्लस यू, ठीक है, v प्लस यू है ना, और हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 80, 1 घंटा 20 मिनट कितना होता है, 1 घंटे 20 मिनट को आप आवर में बदलोगे तो 1 आवर 20 मिनट को आप देखते हो तो कितना हो जाएगा 4/3 आवर, यानी कि 4/3, तो कितना हो गया v प्लस यू बराबर 60। समझ में आ रहा है, v प्लस यू बराबर हो गया आपका 60। मैंने तो वही किया जो दे रखा है कि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे 20 मिनट में तय करता है, मैंने तुरंत लगा दिया। अब इतनी दूरी को धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगा, तो क्या आप यहां से u निकाल सकते हैं, u, क्योंकि आपको v तो पता है ना, u कितना आ जाएगा 15, u 15 है, b आपका 45 है, तो v माइनस यू कितना हो रहा है 30, डिस्टेंस कितनी है 80, 80 अपॉन 30 कितना हो जाएगा 8/3 घंटे। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6
और 2/3 को अगर मिनट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ रहा है 2 आवर 40 मिनट। गॉट इट, क्लियर, समझ में आ रही है बात, 2 आवर 40 मिनट। यस, अगला प्रश्न ये रहा, करके बताइए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करके बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग। अब देखिएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 5 आवर। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है। अच्छा, यानी कि v प्लस यू बराबर 100 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना होता है, 3 1/3, यानी कि ये कितना हो गया 100 10/3 यानी कि 30। ठीक है, आपको v कितना दे रखा है 25, तो u कितना आ जाएगा 5, और u अगर 5 आ गया तो उतनी ही दूरी यानी कि 100 किलोमीटर आप किस में तय कर रहे हैं, v माइनस यू में। 100 किलोमीटर आप v माइनस यू में तय कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं 20 से कितनी देर आ जाएगा, 5 घंटे में। ठीक है ना, 20 किलोमीटर पर आवर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करके बताइए, आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं है। सर एक टेस्ट के क्वेश्चन में डाउट है, हाँ तो गलत होगा वो, है ना। सर मेरे लैपटॉप में अनअकैडमी पर अपडेट सेक्शन नहीं दिख रहा, अपडेट हो गई है ऐप इसलिए नहीं दिख रहा है। अरे यहां से डाउनलोड करो ना, कहां से क्या डाउनलोड करें, यहां से डाउनलोड हो जाती है फाइल, तुम भी हद कर रहे हो, कहां से डाउनलोड करें। आपने वो ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया ना, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मैथ्स बाय साहिल सर, ये कर लिया नहीं किया, और नहीं किया है तो कर लेना, और वहां डाउट भेजो आपके। मुकुल मैंने बोला है ना आपसे, सुबह भी सुबह वाली क्लास नहीं ली क्या आपने, वहां डाउट भेजो आप। हाँ बहुत सारों ने कर लिया लेकिन बहुतों ने नहीं किया है। सर कल भेजा था, नहीं मुकुल दूसरा वाला ग्रुप है, दूसरा वाला ग्रुप है। अरे यार ऐसे बोल रहे हो कि कोई अपडेट सेक्शन चला गया तो कोई मतलब कोई चला गया, हाँ जैसे उससे पढ़ते थे तुम, यहीं से डाउनलोड हो जाती है ना फाइल। क्या सर अब अपडेट सेक्शन नहीं आएगा क्या, वो घूमने गया कोई वो। हाँ शाम को भेज देना। चलो, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटर बोट धारा की प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी को तय करता है और 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। अब आप लोग मुझे बताइए, 10 किलोमीटर की दूरी है, धारा की दिशा में आप जाओगे तो v प्लस यू प्लस v माइनस यू, है ना, जो कि 5 है, और टोटल कितना टाइम लग रहा है आपको, 50 मिनट यानी कि 50/60। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं 10/v प्लस यू प्लस 10/v माइनस यू बराबर हो जाएगा 5/6। अब मैंने इसीलिए तो कहा था आपसे कि भाई इतना सारा अफंड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपसे मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इसके लिए अपना दिमाग का उपयोग करें, दिमाग थोड़ा सा खर्च कर लें। ठीक है, दिमाग से थोड़ा सा खर्च कैसे करें, तो देखो अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। आप बाया ऑप्शन जा सकते हो, बाया ऑप्शन जा सकते हो। ठीक है, एक फॉर्मूला भी आपके पास मैंने अभी बताया था आपको कि डिस्टेंस आपको पता है, दोनों की दूरी, दोनों की आपकी चाल का गुणनफल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है ना कि टोटल टाइम दे रखा है, तो क्या होगा चाल का गुणनफल, और अंतर कितना आ रहा है, दोनों की चाल का अंतर 10, सॉरी दोनों की चाल का सम, सम 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 सम, दोनों की चाल का सम आएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, सम आते ही। तो वो कितना हो गया 2b और इंटू 50/60। यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो भैया देखो यहाँ से क्या बन रहा है कहानी, यहाँ से हो रहा है भैया कितना 120, 120 v बराबर, इसको सॉल्व कर लें, v स्क्वायर माइनस 5v, ठीक है, v स्क्वायर माइनस 5v प्लस 5v माइनस 25 कट गया। तो ये एक तरीके से देखो कितनी अच्छी इक्वेशन बन गई, 120v माइनस 25 बराबर 0। अब आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक आपको पढ़ा दिया है ना, तो क्वाड्रेटिक मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपके टुकड़े क्या हो जाएंगे, तो आप टुकड़े से भी कर सकते हो इसको, 24v
क्या हुआ 12 सर 5 गुना है। ओके 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 गड़बड़ होगी ना। चलो सॉल्व कर लो। चलो ये तो वही लेंदी हो गया ना। ये तो वही लेंदी हो गया वैसे भी, इसको छोड़ो। आप तो ऑप्शन से देखो। अब ऑप्शन से देखो, तरीका बताता हूँ। बाकी लेंदी प्रोसेस था वो तो वही वाली बात पड़ गई। या तो इसको सॉल्व कर लो या फिर उसको सॉल्व कर लो, वही वाली बात है। क्वाड्रेटिक तो वैसे भी बननी है। यहां से कैसे करेंगे? अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे दिमाग में आएगा? आप हमेशा किस पे डिपेंड करेंगे? डिपेंड करेंगे डिनोमिनेटर पर। 6 आ रहा है तो यहां आपको पता है कि इनका एक ऐसा एलसीएम पैदा करो कि 6 आ जाए। तो नीचे आपका क्या बनना चाहिए? 30 और आपका 20 बन जाए तो काम चल जाएगा। तो आप मिडिल वाला नंबर ले लो 25, जिससे कि यहाँ 30 बन जाएगा, यहाँ 20 बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो 10/30 प्लस 10/20। तो यहां से कितना आ रहा है? 1/3 और 1/2, 5/6। तो ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करके बताओ जरा। इस क्वेश्चन को करके बताओ, 1 मिनट ट्राई करो। सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, एक बार ट्राई जरूर करें। फिर ऑप्शन से भी करना है ना, वो चीज भी सिखाता हूं आपको। तो वही 18 किलोमीटर की दूरी है, धारा की चाल आपकी 2 है और 5 घंटे 36 मिनट लगते हैं वापस आने में। तो यानी कि सेम कॉन्सेप्ट है, v+2 और टोटल टाइम लग रहा है v-2 और आपका टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है? 5 घंटे 36 मिनट। तो 36 मिनट 36/60, 6 से काटा 2/3, तो 5 2/3 15 और 2 आपका हो जाएगा कितना? 28 है ना। 5 ओके 5 आएगा ना। 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 28/5 बिल्कुल सही आंसर है। अब वही वाली बात है, वही सारी टेंशन, वही सारी चीजें। अब क्या करें सर, ऐसा कोई काम हो जाए, क्या करें? तो यहां मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ नीचे 5 आ रहा है, तो मुझे पता है कि मेरे डिनोमिनेटर में कोई ना कोई 5 का मल्टीपल बना दो, कहीं ना कहीं तो बनाओ। तो आप मुझे बताओ कि 8 में से 5 गए तो 6 आएगा और 10 आएगा। 9 में से 2, 9 और 2 11 पॉसिबल ही नहीं है। 10 और 2 12 और 8, 12 और 8, ठीक है। अगर मैं यहां रखता हूं 7 तो कितना आ रहा है? 9 और 5। तो आप यहां देख सकते हैं 18×5 = 90। यहां देख सकते हैं 18 × 14/45। तो आप यहां देख लीजिए, 9 से काट दीजिए, आंसर आ गया 28/5। तो आप ऐसे ऑप्शन पुट पुट करके भी देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा जल्दी ही। कैलकुलेशन से तो आसान ही होगा, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये लीजिए, करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये हर बार करवाता हूं मैं अपने सेट्स में। क्यों? जिससे कि आपको क्या होता है कि एक अच्छे क्वेश्चन की पहचान हो जाए। आपने ऊपर मल्टीपल किया सर, बट प्लस था, है ना। ऐसा नहीं है भाई, मैंने प्लस ही किया है। मल्टीप्लाई इसलिए किया मैंने, आप दिमाग नहीं लगाया आपने। यहाँ देखो 18 × 5 होगा और 18 × 9 होगा। 18 अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? 14 ही तो आएगा। तो दिमाग लगाया करो। और नीचे कितना आ जाएगा? 45। कैलकुलेशन तरीके हैं, आप शॉर्ट कितनी कैलकुलेशन कर सकते हो। आंसर आ गया? नहीं, गलत है। आपसे बोला गया है क्या? एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है। कोई तैराक है ए बिंदु से, ठीक है। धारा की दिशा में अगले 5 मिनटों में बी बिंदु पर वापस आ जाता है। बी बिंदु पर वापस आ जाता है। ए और बी के बीच की दूरी आपके सामने दे रखी है 100। तो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अब आप लोग मुझे बताओ, धारा ए की तरफ तो बहेगी, मान के चलो, मैंने मान लिया कि धारा ऐसे बह रही है, बह गई धारा ऐसे। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर है। अब आपसे बोला गया है पहले कि ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल बहता है 5 मिनट तक। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर ऐसे चलेगा ना तभी तो धारा के प्रतिकूल होगा। बोलो, धारा के प्रतिकूल होगा ना। तो कितनी दूरी तय कर लेगा 5 मिनट में? कितनी दूरी तय कर लेगा भाई? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर धारा के प्रतिकूल v-u से 5 मिनट में जो भी दूरी तय करेगा वो ये होगी। कोई दिक्कत? अब यहां पर कहीं पहुंच गया होगा, कोई सी पॉइंट पर पहुंच गया होगा, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? क्लियर है। अब क्या बोला गया है कि भैया, ठीक है, अब अगले 5 मिनट में बी बिंदु पर वापस आ जाता है। अब आप मुझे बताओ, अगले 5 मिनट में किस 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 स्पीड से चल रहा है? किस स्पीड से चल रहा है? v+u से चलेगा।
ठीक है। अगले 5 मिनट में तय की गई दूरी, क्या मैं ये कह सकता हूं 100 प्लस 5 v माइनस यू के बराबर है? बोलो, अगले 5 मिनट में अगर आप यहां से यहां आ रहे हो तो ये जो दूरी आपकी है ये इसके बराबरी तो होगी। बोलो, तो क्या आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो? 5b प्लस 5u, अब इसको मैं इधर ले आऊंगा तो 5v प्लस 5u बराबर 100। यहां से आपने क्या किया है, क्योंकि हमारे सामने जो भी स्थिति है मैंने साफ साफ आपके सामने रख दी, v तो चला गया मेरा, तो यहां से कितना आ जाएगा 10u बराबर 100 मीटर। ठीक है सर, पॉइंट सी क्यों लिया? मैंने ऐसे ही ले लिया, कोई बिंदु जरूरी थोड़ी है ना लो मत लो, क्या दिक्कत है, यहां तक आया है यहां से जाएगा, मैंने तो ऐसे समझाने के लिए ले लिया। आपको जाना तो पड़ेगा ना बैक, क्योंकि आपसे बोला गया है, आपसे ये बोला गया है, ठीक है ना। तो अब आप यहां देख सकते हैं 10u आ गया, काफी कम लगे ना, ठीक है। तो अब यहां पे आपका u कितना आ जाएगा 100 मीटर अपॉन 10। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ ये 10 क्या है? 100 मीटर अपॉन 10, ये आप जानते हैं मिनट में। अब इसको आप इसको मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं, किलोमीटर में बदलो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना आपको, किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, तो इस मीटर को अगर आप किलोमीटर में बदलोगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं 0.1 हो जाएगा, और इस 10 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 60, तो 0.6 आपका आंसर आ गया, 0.6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई भाई? उसने ऐसा ही बोला है, क्वेश्चन क्वेश्चन यही तो आपको मतलब भ्रमित कर रहा है कि पहले 5 मिनट वो धारा के विपरीत गया, पहले वो पीछे गया, फिर वहां से वो धारा की दिशा में गया, तो उतने ही 5 मिनट में वो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी कवर कर ली। बात समझ में आ रही है? ऐसे है सर, 18/5 चेंज नहीं करेंगे क्या? कर लीजिए, उसे भी हो जाएगा, बात वही है। या तो आप ऐसा कर लीजिए, ये क्योंकि मिनट में है ना, इसको पहले सेकंड में बदलना पड़ेगा, फिर सेकंड में बदलोगे, फिर 18/5 से गुणा कर लोगे, ऐसे भी कर सकते हो भाई। यू बराबर आप क्या करोगे, इसको सेकंड में बदलोगे तो 60 से गुणा करोगे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 100/600 इंटू 18/5। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 6 से चला गया 3 बार, कितना आ गया 0.6। ठीक है, तो आप कैसे भी पकड़ लो, कान कैसे भी पकड़ लो, आंसर वैसे आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं उसको फिर मिनट को सेकंड में भी तो बदलूंगा ना भाई। क्लियर है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इसको करके बताओ सर। नेक्स्ट 5 मिनट को 10 मिनट ना, शुभांगी इसी से करके देखो एक बार, है ना? नहीं नहीं 10 मिनट क्यों लेंगे, ना 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 ऐसा नहीं है, अगले 5 मिनट, यानी कि ऐसा हुआ अगले 5 मिनट में उसने कह दिया कि मैं यहां से यहां पहुंच गया, ऐसा है मतलब। हालांकि आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, हालांकि एक डायरेक्टली भी बोल सकते हो, ये तो मेरा बेसिक था। आप डायरेक्टली भी ये बोल सकते हो कि भैया वो क्या किया है उसने, 5 मिनट इधर गया है, कुल मिलाकर ये 100 मीटर उसने कितनी देर में कवर किया। डायरेक्टली क्या बोलोगे, कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बोलूं तो आप मुझसे यही कहोगे कि सर 100 मीटर उसने 10 मिनट में कवर किया है। बात यही है ना, बस बात ये भी तो वही इक्वेशन आ रही है, तो आप वैसे भी बोल सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0.9, बिल्कुल सही आंसर है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन को करते हैं। एक एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 11 मिनट तक तैरता है, धारा की दिशा में अगले 11 मिनट में वह बी बिंदु पर वापस आ जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच की दूरी अगर 330 है तो धारा की चाल आपको बताना है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, उसी से करेंगे। यहां हम ये कह सकते हैं पहले वो 11 मिनट क्या हुआ, धारा के साथ में तैरा होगा, फिर वह धारा के विपरीत तैरा होगा, और कुल मिलाकर वो 330 किलोमीटर चला होगा। वही वाला केस है पीछे जाके आगे वाला। यहाँ पर टोटल कितना आ गया 22, यू बराबर आपका 330, यू बराबर आपका आ गया 330/22। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मीटर पर मिनट है, और इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं आसानी से कर सकता हूं। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 11 दूनी 22, 11 33, 15 मीटर पर मिनट, और मीटर पर मिनट आ गया। तो मीटर को तो मीटर तो ये है ही, मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 का डिवाइड कर दो, और मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नौका है, एक नाव है, एक नाव कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगाता है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो इसको आप, वही वाली बात आ गई ना, v प्लस यू, v माइनस यू, यहाँ 2:1 आएगा, बस सिंपल है, अंतर आएगा इसका कोफिशिएंट 1v बराबर 3u,
वी और यू का रेशो कितना आ जाएगा 3:1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नौका को कुल दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में डाउनस्ट्रीम में आने में 37.5% कम समय लगता है। अब 37.5% कम समय का मतलब समझते हो ना आप लोग, यानी कि अगर 8 समय लगता है तो इससे 3 कम यानी कि 5। समझ में आ रहा है ना, कम समय लगता है यानी कि 8 से अपना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट है, v प्लस यू वी माइनस यू, ऊपर क्या आएगा 8 आएगा, नीचे आएगा 5। कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों का अंतर, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 3b बराबर 13u, तो 13/3। एक एक सेकंड में आंसर आ सकते हैं। तो बड़ी बड़ी क्वेश्चनों को आसानी से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, करके बताया। एक जेट स्की 48 किलोमीटर पर आवर की गति से ऊपर की ओर जाती है और ठीक है, और 80 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में वापस आती है। कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी बता दीजिए, बताओ क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप इस पे कर सकते हैं 2 इंटू 48 इंटू 80, सेम डिस्टेंस है। आप यहाँ पर अपना दिमाग लगाएं या ना लगाएं, आंसर तो यही आएगा। तो आपने देखा 4 से काटा, 4 तिया 12, 4 1 4 दूनी 8 और 12 चौके 48, 8 चौके 32, 4 तिया 12, ये हो गया 60।